कत्ल होने से पहले आखिरी दफा हाथ में कुरान पकड़ के उसने यही कहा था कि मैंने जिना नहीं किया, मैंने निकाह किया, मैंने शादी की है और तुम लोगों को सिर्फ मुझे गोली मार के कत्ल करने का हक है, मेरी तजलील करने का हक नहीं है। कत्ल करने वाले कौन? अपने भाई, अपने चाचू, अपने मामू, अपने लोग। क्यों? क्या कसूर? निकाह किया था, अपनी पसंद का निकाह, वो पसंद का निकाह जिसकी इजाजत उसको उसके इस्लाम ने दी थी, जिसकी इजाजत उसको उसके अल्लाह ने दी थी। ना वो रोई, ना वो गिड़गिड़ाई, ना उसने अपनी जिंदगी की भीख मांगी, पर उसको उसकी पसंद का निकाह करने पे उसको कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि गैरत का मसला था। वो गैरत जिसका सारा का सारा बोझ इनकी माओ और इनकी बहनों के कंधों पे होता है। खुद जो मर्जी करें, बेशक निकाह के बगैर 10-10 औरतें रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब गैरत पे कोई आंच नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो तो मर्दानगी का सबूत है ना। कत्ल करने से पहले उसके हाथ से कुरान ले लिया गया था। जो हाथ से कुरान ले रहा था, क्या उसने कभी कुरान नहीं पढ़ा था? क्या उसको नहीं पता था कि ये चीज, जिस चीज पे उसको कत्ल किया जा रहा है, इस चीज का हक उसको उसके अल्लाह ने दिया? पर बात तो इस्लाम या शरीयत की थी नहीं ना, बात तो गैरत की थी। वो गैरत जो इनकी खुद की बनाई गई है और वो गैरत जिसका सारा का सारा बोझ बस इनकी माओ और इनकी बहनों और इनकी बेटियों पे है। जिस हिम्मत से और जिस हौसले से वो खुद आगे जाके खड़ी हुई है कि तुम लोगों को मुझे हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ मुझे गोली से कत्ल करने की इजाजत है। इतना हिम्मत और इतनी हौसला दिखा के इसने इनकी झूठी और 2% की गैरत को अपने पांव के नीचे रोन दी। क्यों आज 2025 में भी हम ये बरादरी सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम से बाहर क्यों नहीं आते? अपनी बरादरी में बेशक सारे कुत्ते भरे हुए हों, फिर भी शादी उन्हीं से करते। माँ बाप अपने बच्चों को उनके हकूक देना क्यों भूल जाते हैं? उनको अपने बच्चों को हकूक देने चाहिए इससे पहले कि वो एक्सपेक्ट करें कि उनके बच्चे उनको। बस उनमें मौजूद अभी ख्वाहिश परवाज है क्या? आह तुम फितरत इंसान के हमराज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं, मेरी आवाज ये तन्हा मेरी आवाज नहीं। तुम हंसोगे कि ये कमजोर सी आवाज है क्या? झंझनाया हुआ ठर्रा हुआ साज है क्या? अनगिनत रूहों की फरियाद है शामिल इसमें, सिसकियां बन के धड़कते हैं कई दिल इसमें। कहनशी मौज ये तूफान बनेगी एक दिन, ना मिलेगा किसी तहरीक को साहिल इसमें, इसकी अलगार मेरी जात पे मौकूफ। अल्लाह कहते हैं मैंने इबादत के लिए बनाया। अल्लाह इबादत का मकसद क्या है? क्या मफहूम? सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे? ना ना ना। अल्लाह कहते हैं इबादत का मतलब ये है इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अल्लाह देखना चाहता है कि जब तुम्हें अल्लाह की नेमतें मिलती है कौन मेरा शुक्र करता है, कौन नाशुक्रा। कफन भी क्या अजीब चीज है, जिसने बनाया उसने जिसने खरीदा उसने इस्तेमाल किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे पता नहीं चला। मुझे गोली मार दो लेकिन हाथ मत लगाना। ज़मीं के बालों में खाक देखो उजड़। खबरें चल रही हैं कि ये शायद न्यूली मैरिड कपल थे। दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो है वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नजर से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है। जालिमों, मैंने निकाह किया है, जुना नहीं किया। मुझे गोली मारने की इजाजत है, हाथ लगाने की नहीं। बलूचिस्तान के तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा मर्दों ने एक औरत को जिसने अपने हाथ में कुरान पाक पकड़ा हुआ है उसको बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह वायरल हो रही है। हुआ कुछ यूं, ये जो खातून है इसने 1.5 साल पहले एक लव मैरिज की और उसके नतीजे में ये हंसी खुशी अपने हस्बैंड के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। ये जो कबीले के लोग हैं इन्होंने धोखे से अपनी बेटी और दामाद को घर में दावत पे बुलाया और जब ये वहां पर आए तो उसके बाद इन दोनों को इस वीराने में ले गए गाड़ियों पर लादकर और उसके बाद जो है ये फैसला हुआ कि इनको मार दिया जाएगा। लड़की को पता था कि अब उसका मर्डर हो जाएगा, उसके हस्बैंड का भी मर्डर हो जाएगा। उसने अपने हाथ में कुरान पाक जो है वो थामा हुआ है और जैसे ही ये जो नाम नेहाद गैरतमंद मर्द हैं ये उसको हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो वो अपनी
अपनी जो पश्तून लैंग्वेज है उसमें कहती है कि हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। ये इतना दिलेराना उसका जुमला है कि हाथ लगाने की आपको इजाजत नहीं है, मुझे आप मार दें, कत्ल कर दें। उसके बाद उसका जो मुंह है वो दूसरी तरफ करवाया जाता है, हाथ में उसके कुरान शरीफ है और इन लोगों ने उसका पीछे से गोलियां मारते हुए जिस तरीके से कत्ल किया है, मैं ये पूरी वीडियो चला भी नहीं सकता। तकरीबन कोई 9 गोलियां या 8 गोलियां इस लड़की को लगी हैं और उससे डबल मतलब 1.5 दर्जन गोलियां इसके हस्बैंड को मारकर कत्ल कर दिया गया और ये तमाम का तमाम गैरत के नाम पर हुआ। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था, मेरे बाद अपनी औरतों का ख्याल रखना, मेरे बाद अपनी औरतों का ख्याल रखना, मेरे बाद अपनी औरतों का ख्याल रखना। अब ये सब होता देख रहे हैं ना तो समझ आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि रिजेक्ट कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत, मार दो से, अपने हिस्से की इजाजत नहीं दे रही है, मार दो से। जो इज्जत हमारी माशरे में है भी नहीं वो खराब कर रही है, मार दो से। बहुत बढ़ चढ़कर बोलती है, हाँ इतनी जबान चलती है, मार दो से। बट द फैक्ट कि कोई आपके घर में घुसकर आपको मारकर चला जाता है एंड पीपल स्टिल फाइंड अ वे टू ब्लेम यू फॉर दैट।